नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। अंबिकापुर और निजामुद्दीन के बीच 14 जुलाई से शुरू होगी विशेष ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे शुभारंभ। अंबिकापुर में कल सुबह महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। और बस्तर संभाग में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। सुकमा के दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर आवागमन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। अंबिकापुर और निजामुद्दीन के बीच आगामी 14 जुलाई से विशेष ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली स्थित रेल भवन से सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंबिकापुर और निजामुद्दीन स्टेशन के बीच यह विशेष ट्रेन इस इलाके के यात्रियों की मांग पर शुरू की जा रही है। अमरनाथ यात्रा कल सुबह से फिर शुरू कर दी गई है। इसे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद स्थगित कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को अभी पहलगांव के रास्ते से ही यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। बालटाल मार्ग से यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा बालटाल और पहलगांव दोनों रास्तों पर उपलब्ध है। लोकसभा प्रवास योजना के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर कल जगदलपुर पहुंचे। भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लोकसभा प्रवास योजना के तहत लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान किया। इस मौके पर लोकसभा प्रवास योजना के प्रदेश संयोजक मोतीलाल साहू ने कहा कि देश के 144 लोकसभा क्षेत्रों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ का बस्तर और कोरबा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। यह बात मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। इस बीच अखिल भारतीय गोंडवाना समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में मुख्यमंत्री से भेंट कर पेशा कानून प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आभार जताया। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा है कि पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। सुकमा जिले में एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि यह माओवादी दंपत्ति छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सक्रिय था। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिया जाएगा। अंबिकापुर में कल सुबह 8:10 पर 2 सेकंड तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अंबिकापुर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक AM भट्ट ने बताया कि भूकंप का केंद्र बैकुंठपुर से पश्चिम उत्तर में 16 किलोमीटर दूर स्थित था। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडेय को भिलाई नगर और भिलाई की अलग अलग जगहों पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद पांडेय का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली में किया गया। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शहीद जवान के परिजन भी शामिल हुए। इसके बाद उनके परिजन जब माना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये लोग शहीद के परिजनों के साथ भिलाई तक गए, जहां नेहरू नगर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल को श्रद्धांजलि अर्पित की।
गौरतलब है कि भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे मणिपुर में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन में शहीद हो गए थे। सेना की गोरखा राइफल्स में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव बीते 3 वर्षों से मणिपुर के नौनी जिले के तुपुल इलाके में पदस्थ थे। प्रदेश में पूर्व सैनिकों द्वारा गठित महासंघ का पहला अधिवेशन बिलासपुर में हुआ। इस अधिवेशन में विभिन्न सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यह जानकारी रायपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व सैनिक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रताप ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य के पूर्व सैनिकों के 13 संगठनों ने मिलकर महासंघ का गठन किया है। श्री सिंह ने बताया कि महासंघ के अधिवेशन में पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने, निवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने और रोजगार तथा स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सुविधाओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने पर विचार विमर्श किया गया। बीते 3 दिनों से बस्तर संभाग सहित राज्य की कुछ अन्य जगहों पर भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सुकमा जिले में परसों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। मुकरम नाले में पानी भरने की वजह से दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। लोगों ने डूबान क्षेत्रों में स्थित रिहायशी इलाकों को खाली करने और उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC लोगों को देश विदेश की हवाई यात्रा भी कराएगी। यह जानकारी कल रायपुर में हुई एक प्रेस वार्ता में IRCTC के एरिया मैनेजर राजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पर्यटकों को शिरडी के साथ महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंगों, कर्नाटक के मैसूर और कुर्ग, गोवा तथा विदेश यात्रा में थाईलैंड के बैंकॉक, पटाया की सैर कराई जाएगी। यात्रियों को कन्फर्म टिकट के साथ रहने और खाने पीने की भी सुविधा दी जाएगी। श्री कुमार ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के लिए अलग अलग डेली टूर पैकेज भी लॉन्च किए जाएंगे। इनमें जंगल सफारी, चंपारण, गिरौदपुरी धाम, डोंगरगढ़ और जतमई घटा रानी की यात्रा शामिल है। कोई भी व्यक्ति दर्शन यात्रा के लिए IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल नंबर 8287932242 पर फोन कर सकते हैं। राज्य के स्कूलों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षित गुरुवार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि किस तरह सुरक्षित व्यवहार अपनाकर अपने आप को और परिवार को सुरक्षित रखें। गौरतलब है कि सुरक्षित गुरुवार 17 सप्ताह का एक कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को कोविड महामारी से बचाव के लिए हाथ धुलाई, मास्क का सही उपयोग और टीकाकरण जैसी गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में योग सेंटर की शुरुआत कर लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कल गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का दौरा किया। उन्होंने योग संस्थाओं, मास्टर ट्रेनर, योगाचार्य और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि गोरेला के मंगली बाजार संस्कृति भवन में 28 जुलाई से योग सेंटर शुरू किया जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE मेंस का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2022 के पहले सत्र के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रति वर्ष एकत्रित किए जाने वाली क्रीड़ा शुल्क की राशि का 20% राशि अब संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में जमा होगी। पूर्व में यह राशि खेल जोन मुख्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अधिकांश संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के बाहर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन 15 जुलाई को किया जाएगा और 21वीं मिस्टर और मिस राज्य स्तरीय पैरा तथा मास्टर बॉडी बिल्डिंग और स्पोर्ट्स फिजिक का आयोजन
11 सितंबर को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।